ट्रैफिक को परेशानी ना हो। और जब जब हम लोग पदयात्रा निकालते थे तो हमारे लोग देखते थे कि आसपास के लोगों को ट्रैफिक को कोई परेशानी ना हो, तो इतनी अच्छे से मतलब कि हमने पूरे के पूरे इस कैंपेन को मैनेज किया है। और मेरे 4 इलेक्शंस के अंदर मैं मानता हूं कि ये हमारा सबसे अच्छा कैंपेन था, बहुत ही ऑर्गेनाइज था। और आप सोचिए, मैंने अपना जब जब लोगों से डोनेशन मांगी, लोगों ने डोनेशन दी, अपना पैसा दिया, अपने पैसे से लोगों ने चुनाव लड़ाया। इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और आप इस बात को समझिए कि तमाम सर्वे में, जितने भी सर्वे हमारी पार्टी करा रही थी, जितने सर्वे हमारे एक्सटर्नल एजेंसीज करा रही थी, जितने पत्रकार ग्रेटर कैलाश के अंदर आए, लोगों से मिले, उन्होंने लोगों से बात की, उनके टेलीविजन के अंदर इंटरव्यूज आए, उनके जो एनालिसिस आए, सबके अंदर हम लोग जो है ग्रेटर कैलाश एक ऐसी सीट थी जो हम हैंड्स डाउन जीत रहे थे। और हम जब मेरे साथ तो करीब 20-25 लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो इतने लोग मिलते थे और वो कहते थे, आप क्यों कैंपेन कर रहे हो, आप तो घर पे बैठिए, आपको तो कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, आप तो जीते पड़े हैं, आप अपने घर में आराम कीजिए, आपको आने की क्या जरूरत थी। और जब हमने मीटिंग्स करी कॉलोनीज के अंदर, तो कॉलोनीज के अंदर लोग कह रहे थे कि भाई आपको मीटिंग करने की क्या जरूरत है, आप तो आते ही रहते हैं, आप तो मिलते ही रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतना प्यार जो है बहुत कम मिलता है, और वो आप सबकी वजह से जो है हमने कमाया। और इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है, मैं आपको इसका बताता हूं। अगर कहीं पर बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है तो मैं नहीं बनवाता था, मैं किसी अपने वॉलंटियर को कह देता था, वो खड़े होकर उसको जो है बैडमिंटन कोर्ट को बनवाते थे। अगर हमें कहीं पर सड़क बन रही है तो शाहपुर जेट के अंदर, वो याद है, ऐसे कई वॉलंटियर हैं, रजत जी हैं यहाँ पे, आई थिंक वो शायद आए नहीं होंगे। तो शाहपुर जेट के अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम थी जो सर्दियों में, दिसंबर में जब इतनी सर्दी पड़ती है, जनवरी के अंदर रात को 11 बजे सड़क पर आनी शुरू करते थे, सुबह 4 बजे तक बनवाते थे। तो हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम करा है, लोगों के खड़े होकर सीवर साफ कराए हैं, सुपर सकर मशीन को पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, यहाँ पे साफ करा दिया, यहाँ पे साफ करा दिया। तो ये हमारे वॉलंटियर्स की ताकत थी, आप जैसे लोगों की ताकत थी, जिसकी वजह से इतनी गुडविल हमारी ग्रेटर कैलाश के अंदर फैली है। और मैं मानता हूं कि इस रिजल्ट को कोई भी आदमी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये जो है अब जो हुआ है वो हुआ है। हमारे हाथ में जो भगवत गीता में लिखा है, आप कर्म कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती थी। आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत अच्छे से कैंपेन को लीड किया है। और मैं सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा था कि ग्रेटर कैलाश वालों ने वोट नहीं दिया, क्या फायदा काम करके। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेटर कैलाश के लोगों ने, मतलब हमारी पूरी विधानसभा के लोगों ने हमें वोट दिया है। और जब हम वोटिंग वाले दिन बूथ पे जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की आंखों में दिख रहा था कि वो हमें वोट डाल रहे हैं, वो हमें वी दिखा रहे थे, कोई हमें थम्स अप दिखा रहा था, कोई गाड़ी चलती गाड़ी रोक के उतर के आके बोल रहे थे कि सौरभ जी हम आपको वोट देके आए। तो आप अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल मत लाइए कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। आपको लोगों ने वोट दिया है, आपके पास वोट पहुंचा नहीं है वो एक बात अलग है, मगर लोगों ने आपको वोट दिया है। और एक सर्वे गलत हो सकता है, 2 सर्वे गलत हो सकते हैं। तमाम मीडिया चैनल्स के लोगों ने यहाँ पे आके इंटरव्यूज लिए हैं, रैंडम इंटरव्यूज लिए हैं, सर्वेस किए हैं, टेलीफोन पे सर्वे हुए हैं, फिजिकल सर्वे हुए हैं। सबके अंदर हम करीब 66%, 60% वोट शेयर पे थे ग्रेटर कैलाश के अंदर। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं कल से दुखी नहीं हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं तो आप लोगों को देख के मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। और मैं
आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, आप इस चीज को समझिए। शाहपुर जट के अंदर जो हमारी मीटिंग्स हो रही थी, वो ऐसी मीटिंग्स थी, मतलब कि पूरा का पूरा गांव उठ के उन मीटिंग्स के अंदर आया हुआ था। और शाहपुर जट की मीटिंग्स के अंदर ऐसा हो रहा था कि जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू हुआ करते थे, जो टेलीविजन वालों ने नोट किए कि भाई इतना इमोशनल कनेक्ट जो है शाहपुर जट के अंदर है। और आप ये सोचिए कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को मीटिंग नहीं हो पा रही थी शाहपुर जट के अंदर। वो चुनाव से एक दिन पहले रात भर घूम रहे थे कि उनकी कोई मीटिंग्स हो जाए। और हमने जब 6 बजे प्रचार खत्म हुआ तो हम अपने घर चले गए, हमने कोई प्रचार नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। तो और इतना प्यार शाहपुर जट के अंदर मिल रहा था। और मुझे नहीं लगता कि देखिए, शहर वाला आदमी तो फिर भी अपनी बात को छुपाता है कि भाई मैं किसको वोट दूंगा, किसको नहीं दूंगा, कई बार नहीं बताना चाहता। बट गांव के लोग बड़े खुल के बताते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं और किसको नहीं वोट दे रहे। और मैं समझता हूँ शाहपुर जट में बहुत क्लियर था कि वो एक तरफा वोट जो है हमें दे रहे थे, बड़ा क्लियर था। और मैं आपको शाहपुर जट के रिजल्ट बताऊंगा तो आप थोड़े से हैरान होंगे। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को कोई मीटिंग कराने वाला नहीं था, कोई पदयात्रा के अंदर साथ चलने वाले लोग नहीं थे। आप देखिएगा, मुश्किल से 3 या 4 लोग गांव के, 4 से 5 लोग गांव के उनके साथ चले पूरे गांव में। और वहां पे शाहपुर जट में जो ईवीएम में उनको वोट मिला है वो है 38%, 38%। तो मैं बस थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 38% वोट शाहपुर जट में नहीं मिल सकता शिखा राय जी को, ये संभव नहीं है। और इसी तरीके से मैं चिराग दिल्ली का देखता हूं। चिराग दिल्ली, मैं बाकी बूथों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाकी बूथों के अंदर लोगों को बहुत कम पता चलता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं किस वजह से वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा। मगर शाहपुर जट और चिराग दिल्ली में खास तौर पे हमने हमारी मीटिंग देखी है, हमने अपनी रैलियां देखी हैं, हमने लोगों का प्यार देखा है। चिराग दिल्ली के अंदर बीजेपी को 40% वोट मिला है और हमें 55% वोट मिला है। ऐसे ही शाहपुर जट के अंदर बीजेपी को 38% वोट मिला है और हमें 52% वोट मिला है। तो ये चीजें जो है, ये मुझे लगता है कि ये अनइमेजिनेबल है। मैं बाकी बूथों पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बाकी बूथों का तो जो है नहीं है। तो आप इसको मान सकते हैं कि देखिए कि लोगों ने वोट दिया है मगर आपको मिला नहीं, आपके ईवीएम में पहुंचा नहीं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मगर आपको, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि आपको लोगों ने हराया है। आपको लोगों ने नहीं हराया है, आपको लोगों ने जिताया है। और वो प्यार, आप अगर बाहर निकल जाए, बाजार में निकल जाइए, वो प्यार आपको जो है लोगों की नजरों में दिख जाएगा, वो लोगों की बातों में वो प्यार आपको दिख जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया है और हमने सब लोगों के काम किए हैं। हमने बीजेपी वालों के भी काम किए, हमने कांग्रेस वालों के काम किए, हमने आम आदमी पार्टी वालों के भी काम किए। इसलिए लोगों के मन में हमारे लिए प्यार भी है और इज्जत भी है। इसलिए मैं कल से, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, कल से मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं था इस चीज के ऊपर और मैं बिल्कुल नॉर्मल था। बट मैं यहाँ आया और इतने सारे बुजुर्ग लोग देखे, मैंने उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, तो मुझे थोड़ा सा मेरा इमोशनल जो है मैं हुआ। बट आप लोगों को इसके लिए जो है हतोत्साहित नहीं होना है। आपको इसको सोच के जो है डिप्रेस नहीं होना है। आपको इसको सोच के ये नहीं सोचना है कि भाई अब ये तो क्या हो गया है, तो लोग बड़े खराब होते हैं। लोग खराब नहीं होते। लोग अगर खराब होते तो लोग हमें, आप सोचिए, हम चौथा चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अंदर। आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और कोई आपको गाली नहीं दे रहा है। कहीं पे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है आपको कि वो बोले कि नहीं उसको वोट मिलने उसके काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप जहां भी जाइए, जहां भी जाइए, वहां पे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इन्होंने काम बहुत किया है, इन्होंने हमारे लिए काम बहुत किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टेस्टामेंट होता है कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस कि हमने कोई किसी से कभी जो है, ये आप कभी भी अपना सर ये सोच के मत झुकाइएगा कि आप चुनाव हार गए। इस ईवीएम के रिजल्ट के बाद भी ग्रेटर कैलाश में भी हम मात्र 3% पीछे हैं। अगर इस रिजल्ट को हम सच भी मान लें तो भी मात्र 3000 वोट का डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं होता है। और ये डिफरेंस हम कभी भी कवर कर सकते थे अगर हमें कभी हमारे किसी सर्वे में हमें पता चलता कि हम 3% पीछे हैं। हमारे सर्वेज में हम
20% एक्चुअली हम 35% आ गए थे अपने सर्वे के अंदर। तो इसलिए हमारे मन में कभी ये नहीं था कि